वैसा पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कल लिस्ट आई और लिस्ट में चुकाने वाले नाम आए और पूरे हरियाणा में 9 जगह की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई और धीरे धीरे जो है पार्षदों की लिस्ट बीजेपी जारी कर रही है। लेकिन अभी तक कांग्रेस शांत है। कांग्रेस इंतजार कर रही है कि कौन सा ऐसे योग्य उम्मीदवार होगा जो बीजेपी के उम्मीदवारों को टक्कर देगा। पानीपत की बात कर लें, कोमल सैनी को टिकट दी गई है। जो कल एक लिस्ट जो है बीजेपी ने अपने पेज पे डाली थी उसमें कोमल सैनी का नाम था और शाम होते होते तक जब वो लिस्ट हटी और शाम होते होते तक फिर से कोमल सैनी का नाम सामने आया और राजीव जैन का नाम सामने आया और गुड़गांव की एक सीट जो है वो बदल दी गई। और अब बात हो रही है कि कांग्रेस जो है किसे चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। इससे पहले कोमल सैनी के बारे में चर्चा हम लोग कर लें। पहले भी बताया था कि पूर्व में मेयर रह चुकी है, अच्छी पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है और राम कुमार सैनी उनके ससुर हैं और राजनीति का अच्छा अनुभव उन्हें है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ उनकी अच्छी उठ बैठ है और वो संपर्क जो हैं, वो संबंध जो हैं वो काम आए और कोमल सैनी को टिकट दे दी गई। हालांकि बीजेपी के जितने नेताओं ने आवेदन भरा था उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो लिस्ट सुबह वायरल हुई थी वो जो 15 मिनट बाद हटा दी गई, उसके बाद उन नेताओं के भी अंदर खाते ये कहना था कि ये लिस्ट जो है जल्दबाजी में जारी जो है की गई है, लेकिन अब उनका नाम जो है इस लिस्ट में आ सकता है। लेकिन शाम होते होते तक वही लिस्ट जो है दोबारा जारी हुई गुड़गांव की छोड़ के। और अब जो बड़ी बात है कि जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे या कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने वाले संजय अग्रवाल वो क्या करेंगे और लोकेश नागरू महिपाल ढांडा के साथ रह रहे थे वो क्या करेंगे, उसके बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और अपने कमेंट जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बात शुरू करते हैं कोमल सैनी से। कोमल सैनी बीसी वर्ग से आती है और पहले ये सीट आरक्षित की गई थी। अवनीत कौर यहाँ से मेयर थी और इस सीट को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद जो है इस सीट को जनरल किया गया और जनरल में उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि या तो अग्रवाल समाज से या पंजाबी समाज से जो है कोई भी चेहरा हो सकता है, उन्हें जो है टिकट दी जाएगी। और पंजाबी समाज के बड़े चेहरे खास तौर पर नवीन भाटिया की पूरी लॉबिंग थी और वो उनके लिए पूरी लॉबिंग लगाई भी जा रही थी। लेकिन नवीन भाटिया के घर पे एंड टाइम पे रेड पड़ना, लोग इसे जो है पूरी राजनीति का ये जो सारा सिस्टम है वो बता रहे हैं कि उनके साथ बड़ी जो है राजनीति इस खेल में हुई है मेयर की टिकट से पहले। और लोकेश नागरू को भी पूरी उम्मीद थी कि पार्टी जो है उन्हें टिकट देगी। और इसी बीच एक चेहरा नया आया था गौरव गोयल को भी उम्मीद थी कि उनके ऊपर तक जो है अच्छे संपर्क हैं, वो टिकट ला सकते हैं, लेकिन उनको जो है वो भी टिकट नहीं देगी। अभी जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि बीजेपी के नेता जो है खुल के इस बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। संजय अग्रवाल का नाम, नवीन भाटिया का नाम और कोमल सैनी का नाम, इन तीनों का नाम जो है पैनल में भेजा गया था, लेकिन किसी ने भी सुगबुगाहट नहीं निकाली, किसी ने भी चर्चा नहीं की इस बारे में कि आपका नाम नहीं है। हालांकि 20 से ज़्यादा जो है मेयर पद के दावेदार जो है सामने आए थे, लेकिन किसका नाम हो सकता है ये किसी को नहीं पता था। कोमल सैनी को जैसे टिकट दी गई तो उनके घर पर जो है बधाइयों का तांता लग गया। अब लेकिन कोमल सैनी जितनी आसानी से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन अब उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। हालांकि बीजेपी पार्टी है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का अच्छा वोट बैंक है और बीजेपी का लोकसभा जो सांसद हैं वो करनाल से हैं और बीजेपी के जो दोनों ग्रामीण का और शहरी के दोनों के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं और प्रमोद भी साहब पंजाबी समुदाय से आते हैं और महिपाल ढांडा जाट समुदाय से आते हैं, उनका भी अच्छा वर्चस्व है और बीजेपी बड़ा खेल खेल सकती है। लेकिन कोमल सैनी के लिए बड़ी मुश्किलें ये हैं क्योंकि कोमल सैनी से कई नेता जो हैं नाराज चल रहे हैं। अपनी पार्टी के नेता जो है अंदर खाते उनकी नाराजगी जो है वो भारी पड़ सकती है कोमल सैनी के ऊपर। भले ही वो पार्टी के हित की बात करें कि कोमल सैनी को टिकट दे दी गई है, वो पार्टी के साथ है, पार्टी जैसा आदेश करेगी, लेकिन अंदर जो उनके ठीस भरी हुई है उस चीज़ को लेकर ये कहा जा सकता है कि वो दिल से साथ लगेंगे या पार्टी का आदेश मानेंगे या अपने घर पर बैठेंगे या सिर्फ फॉर्मेलिटी जो है करेंगे। हालांकि कोमल सैनी आज सुबह से जो है बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है, पार्षदों के संपर्क में है, कई नेताओं के घर पर जाकर वो आशीर्वाद भी ले चुकी है।
और उनसे कह भी चुकी है कि पार्टी आपको टिकट देती तो मैं आपके साथ होती, लेकिन अब मुझे टिकट मिल गया तो आप मेरा जो है साथ दीजिए, क्योंकि रामकुमार सैनी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी स्टेप जो है गलत चला जाए, और वो भी अच्छी तरह भली भांति पानीपत की राजनीति को समझ के जो है उन पार्षदों के साथ भी लिंक बनाए हुए हैं, दोनों विधायकों के साथ जो है वो भी लिंक बनाए हुए हैं, और आम लोगों के पास भी जो है उन्होंने अपनी लॉबिंग जो है शुरू कर दी है। लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि अग्रवाल समाज बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकट की मांग कर रहा था, उन्हें टिकट जो है नहीं दी गई। अब अग्रवाल समाज, बनिया समाज के पास भी सैनी कैसे पहुंचेगी, कोमल सैनी कैसे जो उनका आशीर्वाद लेगी और कैसे जो है उनको समझाएगी। पंजाबी समुदाय इस बात से नाराज था कि पंजाबी समुदाय की लॉबिंग जो है चल रही थी, लेकिन पंजाबी समुदाय के किसी नेता को जो है टिकट नहीं दी गई। तो पंजाबी समुदाय को भी समझाना जो है, हो सकता है कि कोमल सैनी ना समझा पाए, बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो पानीपत में बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही है कि जहाँ जहाँ नगर निगम के, निकाय के, परिषद के जहाँ जहाँ भी इलेक्शन है वो इलेक्शन जीते जाए, तो बीजेपी जो है वो भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो बीजेपी के नेता जो है यहाँ पर पानीपत में आकर बैठ सकते हैं और वो नाराज जो अग्रवाल समुदाय के जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की कोशिश करें, और पंजाबी समुदाय के जो लोग हैं उन्हें भी समझाने की जो है कोशिश करें। देखते हैं बीजेपी इस मामले में कितनी कामयाब हो पाती है। लेकिन अब बड़ी बात है कि कांग्रेस क्या करने जा रही है। कांग्रेस के पास अभी ऐसा चेहरा नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे सके। हालांकि मेयर के कई आवेदन जो हैं आए हैं कांग्रेस के पास, और खुद ही वो कह रहे हैं कि वो चुनाव जो हैं जीतेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बीजेपी को टक्कर जो है दे सके। लेकिन जैसे ही कोमल सैनी की टिकट जो है अनाउंस हुई तो कांग्रेस के पुराने नेता जो हैं वो भी एक्टिव होने जो हैं शुरू हो चुके हैं, और उन्होंने भी जो है अपनी लॉबिंग करनी जो है शुरू कर दी है। सबसे पहला नाम मैं विजय जैन का बता दूं। विजय जैन बाहर हैं और अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर, शायद वो आज शाम तक या कल सुबह तक आ जाएं, और अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर वो फैसला लेंगे कि वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वो समर्थकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि अंदर खाते जो सूत्र बता रहे थे उनका मन था कि वो मेयर का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब वो कल दोपहर की जो उनकी मीटिंग होगी उस मीटिंग के बाद जो है फैसला लिया जाएगा। समर्थकों की मीटिंग, अपने समाज के साथ वो मीटिंग करेंगे, उसके साथ बातचीत करने के बाद वो फैसला करेंगे कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे। दूसरा बड़ा नाम जो अभी जो है चर्चा में आया है, फिर से रोहिता रेवड़ी का नाम जो है चर्चा में आ रहा है कि रोहिता रेवड़ी जो है वो भी चुनाव जो है मेयर का लड़ सकती है। और सुरेंद्र रेवड़ी कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में भी हैं, और कांग्रेस के बड़े नेता अभी सोच रहे हैं, अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं, और बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी कांग्रेस की आंख है, और वो कांग्रेस जो है उनसे भी संपर्क कर सकती है। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिली, उनके ऊपर जो है डोरे डालने कांग्रेस ने शुरू कर दिए हैं। और कांग्रेस भी चाह रही है कि उनके कम से कम 4 या 5 मेयर जो है हरियाणा में बनकर आएँ, और कांग्रेस जो है उन पर नज़र डाले हुए हैं। और कहीं ना कहीं अंदर की बात यह है कि बीजेपी नेताओं से उनकी बातचीत जो है वो भी शुरू हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस ये भी चाह रही है कि कद्दावर नेता जो है वो आए। विजय जैन भी नाम हो सकता है। विजय जैन से जो है कांग्रेस के नेता संपर्क में है, ऐसा जो है सूत्र बता रहे हैं। और रोहिता रेवड़ी जो है उनके साथ भी जो है संपर्क जो है साधा जा रहा है, और उनका परिवार के जो लोग हैं, सुरेंद्र रेवड़ी जो है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता के संपर्क में है। तीसरा बड़ा नाम आ रहा है मुकेश टुटेजा जी का। मुकेश टुटेजा जो है अभी पिछले दिनों चुनाव में एक्टिव हुए हैं। बुल्ले शाह जी के साथ उन्होंने फिर से राजनीति की नई पारी की जो है शुरुआत की है। मुकेश टुटेजा का भी नाम जो है कांग्रेस के नेता अंदर खाते ले रहे हैं कि मुकेश टुटेजा जो है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है कि मीडिया में ये बयानबाजी आ रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, लेकिन अंदर खाते जो है सभी लोग जो है तैयारियां कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विजय जैन साहब तैयार हो रहे हैं, रोहिता रेवड़ी तैयार हो रही है, मुकेश टुटेजा तैयार हो रहे हैं, या कई और लोगों ने जो आवेदन भरा है वो जो है नाम सामने आ रहे हैं। शाह परिवार का जो नाम है वो भी सामने आ रहा था, मेयर पद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शाह परिवार जो है इतना बड़ा रिस्क जो है नहीं लेना चाह रहा। लेकिन जिन जिन लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ वो जाहिर तौर पर अगर जो मैदान में आते हैं तो बीजेपी के साथ टक्कर जो है हो सकती है। आप पार्टी ने भी अपने पत्ते जो हैं वो नहीं खोले हैं। आप पार्टी का मेयर कौन हो सकता है, कौन चुनावी मैदान में होगा या किस में इंटरेस्ट है,
वो अभी तक जो है पत्ते उन्होंने नहीं खोले हैं। तो फिलहाल इस सारे मामले को लेकर अभी निगाहें सबकी जो है कांग्रेस के उम्मीदवार के ऊपर है, कौन सा उम्मीदवार जो है मैदान में आता है। और आज शाम तक या कल शाम तक जो है बीजेपी अपने पार्षदों की लिस्ट है वो जारी कर सकती है। तो आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। इस वीडियो को देखकर आपका जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।